भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में हुए बीजेपी के एक दिवसीय अधिवेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर भड़ास निकाली है। यहाँ तक कि उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना करार दिया और साथ ही उन पर भ्रष्टाचार की संस्थाएं खड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं अब अमित शाह अपने इस बयान के कारण जमकर घिर गए हैं। विपक्षी नेताओं ने अमित शाह के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें और बीजेपी को जमकर घेरा है। वहीं सबसे पहले सुनिए कि आखिर अमित शाह ने कार्यक्रम में शरद पवार के लिए क्या कहा था। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर देता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने उन पर पलटवार किया है। जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार पर आज तक कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह का एजेंडा झूठे आरोप लगाना और इस तरह से भाषण देने लगता है। जनता जानती है कि महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कौन है। जयंत पाटिल ने आगे कहा, शायद उनको पता होना चाहिए कि जिस शरद पवार पर वो आरोप लगा रहे हैं उनसे जुड़े लोग आज बीजेपी के साथ बैठे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे साफ सुथरी पार्टी है। आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने भी अमित शाह के इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इसी बीजेपी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया था, वही बीजेपी आज उन्हें भ्रष्ट कह रही है। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि पहले उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। यह सुन के मुझे हंसी भी आई, क्योंकि जिस सरकार में श्री अमित शाह जी है, उसी सरकार ने, वो जब मोदी सरकार थी, अभी तो यूपीए एनडीए सरकार है, पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। और दूसरी बड़ी बात कि जब जब आपको याद होगा डर्टी डजन, आप ही के चैनल में दिखाया था कि एक डर्टी डजन नाम की सीरियल बीजेपी ने चलाई थी। वो 12 के 12 डर्टी डजन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो सारे आज महाराष्ट्र में मंत्री है। और एक बात, आज अमित शाह जी के प्रोग्राम में उनके पीछे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे, अब अशोक चव्हाण जी, वो पीछे ही बैठे थे अमित शाह जी के। तो आज तक 90% ऐसे लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप अमित शाह जी या बीजेपी में कहे, सारे वॉशिंग मशीन से आज भारतीय जनता पार्टी में। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि वो शायद थोड़े से कंफ्यूज है, क्योंकि वही तो पवार साहब को पद्म विभूषण देते, आज वही उनको भ्रष्टाचारी कह रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।